नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे लिमिट। अब देखिए लिमिट क्या है, लिमिट कहाँ पर यूज़ होती है और लिमिट नहीं होती है तो क्या नुकसान होते हैं हमारे, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम ये समझ लें कि लिमिट एक्चुअल में क्या होती है हमारी। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज एक फंक्शन ले रहे हैं हम, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, x² - 4 अपॉन x - 2। अब देखना ये है कि क्या हम लोग इस फंक्शन को x-2 से क्या x² - 4 को डिवाइड कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो क्या ये x+2 होगा या नहीं होगा। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात है। अब अगर मैं कहूँ कि ये कर सकते हैं तो किन कंडीशंस में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो किस कंडीशंस में हम नहीं कर सकते। तो सपोज करो हम x=2 लेके देखते हैं यहाँ पर। अब x=2 अगर मैं ऊपर रखूंगा यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे रखेंगे तो 4 - 4 ये आ जाएगा 0, और अगर नीचे रखेंगे तो नीचे भी 2 - 2 यानी कि 0 इधर आएगा हमारा 0/0, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो इधर हमें जो है वो 4 मिलेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर, क्योंकि 0/0 जो है एक इंडिटरमिनेट क्वांटिटी होती है, ये 4 है। तो ये क्यों ऐसा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जब तक x=2 है तब तक हम लोग इसे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी तब तक हम इसको x+2 नहीं लिख सकते। तो इसको सही लिखने का तरीका होगा फॉर ऑल x ≠ 2, यानी अब हम लोग जो है इस फंक्शन को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, और इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो x+2 जो है वो, अब हम लोग जो है इस x+2 को जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि जब तक ये x=2 है तब तक हम इसको x+2 नहीं लिख सकते। तो ये वाला जो है पार्ट हमारा जो है ये नहीं लिख सकते हम। अब ये क्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि जो x है हमारा वो 2 नहीं हो सकता। तो 2 नहीं हो सकता मतलब 2 के नेबरहुड मतलब 2 + एप्सिलॉन हो सकता है, ये 2 - एप्सिलॉन। एप्सिलॉन यहाँ पर एप्सिलॉन कह लो, कुछ लोग इस पे जो है h कहते हैं, h कह लो। तो h यहाँ पर एक ऐसा नंबर होता है जो 0 और 1 के बीच होता है। h हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो 0 और 1 के बीच होता है, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट होता है ये नेबरहुड पॉइंट कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है 2 पर नहीं है, ये 2 के जो है वो नेबरहुड है, तब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है, वो दूसरा तरीका हमारा ये होता है, इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x → 2 x² - 4 अपॉन x-2, यानी ये जो है हमारा दूसरा तरीका है जिस तरह से हम लोग इस फंक्शन को दोबारा से लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर देखिए टेंस टू 2 लगाया, तो ये जो हमने लिखा है ये टेंस टू 2, तो ये टेंस टू 2 का मतलब हमारा ये होता है कि 2 के नेबरहुड है ये, x जो है एग्जैक्टली 2 नहीं है। अब देखिए जब x 2 नहीं है तो नेचुरली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस जो ऊपर वाला जो रिलेशन है x² - 4 अपॉन x-2, इस रिलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, इस रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं x+2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर x → 2 और इसे हम क्या लिखेंगे, x+2। अब देखिए अब ये वैल्यू क्या है, 2 पर डिफाइन है पूरी तरह से। तो जब ये 2 पर डिफाइन है तो हमें टेंस टू 2 करने की जरूरत नहीं है, और ये सीधे सीधे 10x की जगह 2 पुट करने पे सीधे सीधे हमें 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो 4 जो है ये जो हमारी लिमिट है किस फंक्शन की, इस फंक्शन की, किस पर, टेंस टू 2 पर। फिर ये टेंस टू 2 ये जो है हमारा क्या कहलाता है, वो लिमिट पॉइंट कहलाता है, जहां पर हम फंक्शन की वैल्यू से वो लिमिट जो है वो निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है एक्चुअल में वो ये होता है कि एज x → 2 fx → 4, ये होता है, क्योंकि अगर ये नेबरहुड है तो ये लिमिट जो आंसर आया है आपका ये भी आपका नेबरहुड होगा। तो ये हमारी जो है वो लिमिट होती है, और इस लिमिट को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग एक बात करें, जैसे कि ये पॉइंट है जो हमें जो है अप्रोच करनी है इस पॉइंट पर। तो अब चूंकि हम लोग 1 वेरिएबल की बात करें तो 1 वेरिएबल के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम लेफ्ट से राइट आएंगे और या राइट से जो है वो लेफ्ट जाएंगे। तो अगर हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो हम लोग इसी पॉइंट पर पहुंच पा रहे हैं, और अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो भी हम लोग जो है इसी पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो जब हम लोग इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो ये पॉइंट, इसका मतलब होता है कि इस पॉइंट पर जो लिमिट है हमारी वो एग्जिस्ट कर जाएगी, इस पॉइंट पर जो लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। और सपोज करो कि ये हमारा पॉइंट है,
इस पॉइंट को हमें अप्रोच करना है, और अगर मैं राइट साइड से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पहुंच रहा हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ आ पा रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट पर हम अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हैं। इस पॉइंट को जब हम लोग अप्रोच नहीं कर पाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लिमिट जो है वो इस समय एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो इन सारी कंडीशंस को अगर हमें समझना है तो इन कंडीशंस को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एक जनरल फंक्शन से जो है हम लोग ड्राइव डिफाइन करते हैं। ये हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक फंक्शन अभी हम लोग लेंगे। हमने सपोज एक फंक्शन लिया यहाँ पर लिमिट, जैसे हमें सपोज करो ये निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx। कोई भी एक जनरल फंक्शन ले लिया हमने fx, अब इस पे हमें लिमिट निकालनी है। सपोज ये फंक्शन हम जो है यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। अब इस फंक्शन पे हमें जो है वो लिमिट निकालनी है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये x एक्सिस मान लिया हमने, और इसको जो है हम लोग जो है वो इस वाले पॉइंट को जो है हम y एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पर सपोज करो ये x इक्वल टू a पॉइंट है, यानी यहाँ पर x इक्वल टू a की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा x इक्वल टू a है। तो इस पर ये जो फंक्शन होगा, ये वाला, ये जो फंक्शन होगा हमारा, ये हमारा फंक्शन जो है वो fa हो जाएगा। और अगर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इससे आगे जाऊँगा, राइट साइड में जाऊँ, तो राइट साइड में जा रहा हूँ, सपोज करो a प्लस एच, यानी a तो पहले से था, h मैंने आपको अभी पहले बताया भी था कि h यहाँ पर क्या होता है, नेबरहुड वैल्यू होती है, वो लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच होती है। तो अगर मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ a प्लस एच पर, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन हो जाएगा हमारा fa प्लस एच। और अगर मैं इसके नीचे आता हूँ तो देखो यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो अब यहाँ पर सपोज करो ये पॉइंट हमारा a माइनस एच का है, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी a माइनस एच हो जाएगी, और इस पर ये जो फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, f a माइनस एच। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये हमारा क्या है, a प्लस एच, ये हमारा क्या है, a माइनस एच, और जो बीच का ये इंटरवल हमारा h है, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ये दोनों इंटरवल जो है हमारे h हैं। यानी जो मेन पॉइंट है हमारा ये, इस पॉइंट को हम एक काम करते हैं a और इसे a डैश कह देते हैं। तो a डैश जो है ये हमारा मेन पॉइंट है जिस पर हम लोग को लिमिट जो है वो बना रहे हैं। अब देखिए फिर अगर हम इस पॉइंट से आगे जा रहे हैं, यानी इस पॉइंट से अगर मैं आगे जा रहा हूँ, यानी ग्रेटर देन a पर जा रहा हूँ, आगे a से जा रहे हैं तो ग्रेटर देन a, और इस पॉइंट से पीछे जा रहा हूँ तो मतलब हम लेस देन a पर है। अगर देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये है कि x में हमने क्या किया है, a में कुछ प्लस किया है, और यहाँ हम देखें तो हमने क्या किया, a में कुछ माइनस किया। मेन लाइन हमारी ये है a डैश। अब a डैश के राइट साइड में जाएंगे तो इधर वाली जो लिमिट होगी, इस लिमिट को हम लोग राइट हैंड लिमिट बोल देंगे, और मेन साइड के लेफ्ट में जाएंगे तो इस लिमिट को हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देंगे। तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, और ये हमारी इधर वाली जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। अब देखिए राइट हैंड लिमिट हम किस पे निकाल रहे हैं, a प्लस पे यानी ग्रेटर देन a पे, और लेफ्ट हैंड लिमिट हम किस पे निकाल रहे हैं, a माइनस यानी कि लेस देन a पे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एट x ग्रेटर देन a, तो देखिए ग्रेटर देन a पे हम लोग क्या बात करेंगे कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट, RHL भी कहते हैं शॉर्टकट में इसे। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यानी a में हम लोग कुछ प्लस कर रहे हैं तब हम लोग जो है वो लिमिट पर पहुंच पा रहे हैं। और जब a में कुछ प्लस कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, fa प्लस एच, और h क्या है यहाँ पर, नेबरहुड है 0 के, यानी h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह fa प्लस एच। तो ये हमारा जो है राइट हैंड लिमिट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पर आ रही है, लेस देन ए पर। क्यों, क्योंकि देखो a से छोटे होने पर हम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच पा रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है। तो इस पे क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसको हम LHL भी लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx। तो ये हमारी जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और ये माइनस है, इस पे फंक्शन हमारा आप देख ही पा रहे हैं, ऊपर फंक्शन क्या है, fa माइनस एच, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगी fa माइनस एच। अब हमने राइट हैंड लिमिट निकाल ली, वो हमारी a प्लस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट हमने a माइनस एच निकाल ली। तो अगर ये दोनों लिमिट हमारी बराबर हैं, अगर हमारी राइट हैंड लिमिट जो है और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर ये दोनों लिमिट हमारी बराबर हैं
तो इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये लाइन से बताया था, एक लाइन खींच के हमने आपको बताया था कि ये अगर पॉइंट है, राइट साइड से भी हम लोग इसी पर पहुंच रहे हैं, लेफ्ट से भी इसी पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इस बात का यही मतलब है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, और अगर हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसी का जो भी रिजल्ट आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ एफ एक्स। सपोज करो ये वैल्यू हमारी एफ ए आ रही है, यानी यहाँ पर जो फंक्शन है, जो ए पॉइंट है, जो यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा क्या है, एफ ए है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, एफ ए आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है हम लोग लिमिट को निकालते हैं। बेसिकली ये जो लिमिट है, इसका आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह जो कॉरपोरेशन वाले होते हैं, वो जब ब्रिज डालते हैं तो वहाँ पर भी लिमिट का वो क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो है वो कर्व डिजाइन करते हैं, और ये देखते हैं कि वहाँ पर कोई ब्रेक पॉइंट तो नहीं है। तो वो ब्रेक पॉइंट इसी तरह से चेक करते हैं कंटिन्यूटी और लिमिट से। तो वो देखते हैं कि हाँ, अगर ब्रेक है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, यानी कि वो कर्व टूट सकता है। और अगर ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब हो जाएगा कि कर्व वहाँ पे नहीं टूट सकता है, वो कंटिन्यूटी हो सकती है उसकी, है ना। तो वो आगे वीडियो में हम लोग जो है कंटिन्यूटी में सिखाएंगे, तो इसके बारे में और डिटेल में फिलहाल हम लोग बताएंगे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए इसको अब देखता हूँ कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग, सपोज करो हमने एक एग्जाम्पल लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और मॉड ऑफ x अपॉन x, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट x ग्रेटर देन 0 पे लेंगे। ग्रेटर देन 0 पे अभी हमने आपको बताया था कौन सी लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट। क्या हो जाएगी, s टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स, यानी f 0 प्लस h लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। तब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या लिखना है, 0 प्लस h, तो 0 प्लस h तो वही हो जाएगा मॉड h अपॉन h। अब आप देखिए h तो हमारा 0 1 के बीच का है, तो मॉड h की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, h ही रहेगी, और अपॉन में भी h है, तो h से h अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये रिजल्ट हमारा 1 आएगा। यानी जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। इसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, एट x लेस देन ए, तो लेस देन ए पे जो है हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f0 माइनस h, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे f0 माइनस h। तो f0 माइनस h यानी x की जगह अब हमें क्या रखना है, माइनस h। तो यहाँ पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0, ये आएगा मॉड माइनस h और अपॉन h, है ना। तो मॉड माइनस h भी हमारा क्या रह जाएगा, h रह जाएगा। एक वीडियो बनाएंगे हम लोग, उसमें जो है मॉड फंक्शन को भी डिफाइन करेंगे कि ये कैसे होता है ऐसा, ये सारी वैल्यू ये पॉजिटिव क्यों दे देता है रिजल्ट, यानी डोमेन नेगेटिव भी हो तो रेंज हमारी पॉजिटिव क्यों होती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, माइनस बना रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो राइट हैंड लिमिट है वो हमारी प्लस बना रही है, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी जो है कैसी आ रही है, माइनस बना रही है ना। तो इसका मतलब है लिमिट दोनों अलग अलग आ रहे हैं हियर। तो हम ऐसे लिखेंगे, हियर राइट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो है लिमिट हमारी डज नॉट एग्जिस्ट है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यानी ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये वाला जो लिमिट x टेंड्स टू 0 मॉड x अपॉन x, इसका आंसर होगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो बाकी और एग्जांपल्स के लिए हम लोग आपको एक लिंक शेयर करेंगे, उसमें आप और एग्जांपल के मिल सकते हैं। आपकी थैंक यू।